इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने लिए अब की बार 400 पार का कैंपेन कर रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण भारत में ज्यादा सीट पाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उन्होंने वहां पर जमकर रैलियां की। विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले दक्षिण में बेहतर स्थिति में दिख रहा है। पहले चरण की 102 सीटों में से दक्षिण की सीटों पर जमकर वोटिंग हुई और उत्तर भारत के राज्यों में कम वोटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे बदलाव की आहट बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है। इन्हीं सवालों के जवाब कुछ एक्सपर्ट से जानेंगे कि पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत के मायने क्या हैं। उससे पहले ग्राफिक्स से 2019 के चुनाव में इन 102 सीटों पर पार्टियों का हाल जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में कम वोटिंग से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2019 में 75% वोटिंग हुई थी, जो इस बार घटकर 63% रह गई। वहीं बिहार में 47% वोटिंग हुई, जो पिछली बार 53% के मुकाबले 6% कम है। राजस्थान में इस बार 57.87% वोटिंग हुई, जो पिछली बार 63.71% के मुकाबले करीब 6% कम है। उत्तर प्रदेश में इस बार जिन सीटों पर मतदान हुए उन सीटों पर 2019 के चुनाव में करीब 67% मतदान हुए थे। वहीं इस बार 57% ही वोट पड़े हैं। इन राज्यों में इतना अंतर किसी भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में लोकनीति के प्रोफेसर और सह निर्देशक संजय कुमार कहते हैं कि पहले फेज में जो भी वोटिंग हुई और जो वोट पैटर्न रहा, उससे बीजेपी की सेहत पर कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ता है। बीजेपी जैसी 2019 में थी वैसी ही इस बार दिखाई पड़ रही है। हर जगह मोदी ही मोदी की बात हो रही है। बिहार और मध्य प्रदेश में कम वोटिंग जरूर हुई, मगर उसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। वैसे भी इस वोटिंग पैटर्न के आधार पर अभी से कुछ भी संकेत बताना मुश्किल है। दक्षिण और पूर्वोत्तर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, वहां पहले भी इसी तरह की वोटिंग होती रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो कई बार लोकसभा चुनाव में कम मतदान होने के मायने ये होते हैं कि जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है। दूसरा ये है कि इसमें मौसम की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उत्तर भारत में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कम वोटिंग से सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में ये कयास लगाना कि कम वोटिंग होने का मतलब सत्ता परिवर्तन, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। कई बार बम्पर वोटिंग के बाद भी सत्ता परिवर्तन देखा गया है। अब एक बार पिछले कुछ बीते चुनावों के हाल जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो देश में बीते 12 आम चुनावों में से 5 में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी। इनमें से 4 बार सरकार बदल गई। सिर्फ एक बार ऐसा था जब कम वोटिंग के बाद भी सत्ताधारी दल की वापसी हुई। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा और जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनी। 1989 में वोटिंग प्रतिशत गिरा और कांग्रेस को हटाकर वीपी सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। 1991 में फिर मतदान प्रतिशत गिरा और कांग्रेस ने सरकार बनाई। बस 1999 का साल ऐसा था जब कम मतदान होने के बाद भी सत्ता में बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद 2004 में मतदान में गिरावट आई और बीजेपी को हटाकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।